दोस्तों ये कोई आम क्वेश्चन नहीं है, ये आईएएस के एग्जाम में आया हुआ यूपीएससी सीसेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी एक नंबर दिया हुआ है, इसमें तुम 10 से भाग देते हो तो कितना हमारा शेषफल बचता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। जबकि ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी नंबर में से 519 है, अगर इस नंबर में 10 से भाग दोगे ना तो मैं बता सकता हूं बिना भाग दिए कि शेषफल हमारा आखिरी डिजिट बचता है। ना विश्वास हो तो भाग देकर देख लेना। 10 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो हमारा अंतिम डिजिट क्या होता है, शेषफल बचता है। 100 से भाग दोगे तो अंतिम 2 डिजिट हमारे शेषफल बचते हैं। यानी कि इसमें अगर हम लोग पता कर लें कि इसको एक्सपेंड करने पर इसका आखिरी अंक क्या आएगा तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने का तरीका अभी हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हम लोग बेसिक मेथड पर आते हैं, कुछ नियम समझते हैं। चलो, इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 हो तो इसके घात से इकाई के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि 1 अगर है, 1 का 1 में कितनी भी बार गुणा करो तो हमेशा 1 ही हमको मिलता है। 5 का 5 में कितनी भी बार गुणा करोगे तो इकाई का अंक हमको हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि देखो हमेशा क्या हो रहा है, इकाई का अंक 5 मिल रहा है। ऐसे ही 6 के भी साथ होता है और ऐसे ही 0 के भी साथ होता है। 10 का 10 में गुणा करोगे तो 100 मिलेगा। 20 का 30 में गुणा करोगे, यानी कि दोनों इकाई अंक अगर हमारे 0 है या इसके घात कितने भी रखो, 0 के घात जैसे 10 के घात 8 रखो, तब भी हमारा गुणा होकर लास्ट में इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। कुछ चीजें और हैं, जैसे 4 से अधिक अगर घात हो तो घात में भाग देते हैं, जितना शेषफल बचेगा उस संख्या को। चलो ये सारी चीजें नियम कानून लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो क्वेश्चंस को पढ़ाते समय भी मैं इसको समझाता रहूंगा। चलो ठीक है, अब आते हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 16 × 16 × 36। इसका गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कक्षा 1 का प्रश्न सीखते हैं। ये 18 है, 18 में अगर हमको 12 से गुणा करना है, 18 में 12 से गुणा करना है और हमको पता करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। चलो अब देखते हैं, 2 से 8 में गुणा करो 16 और 2 से 1 में गुणा करो, 2 1 कम 2 और 1 हासिल 3, फिर 1 8 और 1 1 कम 1, 6 8 3 11 2, 216 आया। ठीक है, इकाई का अंक आया हमारा 6। लेकिन क्या हमको पूरा गुणा करने की आवश्यकता थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम 8 × 2 का डायरेक्ट गुणा करते तो 8 दूनी 16 और 16 में इकाई का अंक 6 होता है, जो कि देखो यहाँ पर आ रहा है। तो हमको पूरा गुणा करने की कभी आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ हमको आखिरी अंक चाहिए, तो हम आखिरी अंक का गुणा करते हुए हम पता कर सकते हैं। चलो इस 6 का 6 में गुणा करो, इकाई का इकाई में 6 6 के 36 और फिर 36 आएगा। लेकिन इस 3 से हमको मतलब है ही नहीं, हमको सिर्फ इकाई अंक से 6 से ही मतलब है ना। और इस फिर 6 का इस 6 में गुणा करो 36, यानी कि हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का कितनी भी बार 6 में गुणा करोगे हमारा यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 6 आता है। 0 का 0 में गुणा करोगे तो 0 आता है और 5 का 5 में गुणा करोगे तो 5 आता है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा था। 1 का 1 में करोगे तो 1 आता है। अब इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, क्या इसको हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, हम इसको आसानी से अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम जानते हैं कि ये बोर्डमास के नियम के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर एडिशन होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 7 का और 2 का, 7 का 2 का मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4, और इसमें इकाई का अंक क्या है 1, इसको जोड़ देना है, बाकी इधर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। और 4 1 हमारा हो जाएगा 5, 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। अब आते हैं इस पर, ये तो एक पावर दे दिया है बहुत बड़ा, ठीक है, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। चलो अब इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं 2 के पावर बढ़ाते चाहो, अगर 2 में 2 का गुणा करोगे, 2 में 1 का गुणा करो, यानी कि 2 के घाते 1 है तो इकाई का अंक आएगा 2। 2 के पावर अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 के पावर अगर 3 रखते हैं तो इकाई का अंक 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 के पावर 4 रखते हैं तो इकाई का अंक 16, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा। और 2 के पावर 5 रखते हैं तो फिर से 16 दूनी 32, फिर से 2 आ गया। यानी कि जो पहले में था वही 4 बार के बाद फिर से रिपीट होने लगा 5वें बार में। ठीक है, 2 के पावर 6 रखोगे तो फिर से इकाई का अंक आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ 64 इकाई का अंक हमारा 4 आएगा। यानी कि फिर से देखो रिपीट होने लगा, यानी कि ये फिर से 1 से शुरू होने लगा। 4 4 का पेयर बनता है, 4 4 का क्या बनता है, पेयर, यानी कि कितने भी पावर है। अच्छा, ये सिर्फ 2 के साथ लागू नहीं होता है, ये 2 3 4 5 6 7 8 सबके साथ लागू होता है। ना भरोसा हो तो देख लेना, किसी किसी का 2 बार में ही रिपीट होने लगता है,
तो दो दो हम फिर भी उसको 4 मान सकते हैं। और किसी किसी का हर अंक वही बार बार रिपीट होता है, जैसे 0, इसका हमको पता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 0 के घात अगर इकाई अंक 0 है और उसके पावर कितना भी हो, मल्टीप्लाई होकर इकाई अंक हमारा क्या हमेशा 0 ही मिलेगा। ये नियम वाले में था और इसीलिए मैंने बताया था कि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चंस में इसको सॉल्व कराता रहूंगा। देखो यही चीज यही होती है 1 के साथ। अगर किसी संख्या के घात पे इकाई अंक 1 है और उसके कितने घात करोगे तो 1 एकम 1, हमेशा 1 ही आता रहेगा, तो 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये घात कितनी बड़े रहे इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो यही चीज 5 के साथ भी होती है। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25, फिर 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25, यानी कि लास्ट में हमेशा हमारा 5 ही आता रहेगा और इसमें इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आसान क्वेश्चंस हैं और अभी हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस के साथ भी चलेंगे। 6 के साथ भी यही चीज है, 6 का जितनी भी बार उसके घात रख लो हमारा इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। अब आते हैं कुछ ऐसे नंबर्स जिनको जो रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। इसके पहले जो भी क्वेश्चंस थे, कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि रिपीट करते हैं, उनके घात कितने भी रख दो उनका इकाई का अंक सेम आएगा, 0, 1, 5 और 6। इनके घात कितने भी करोगे इकाई अंक सेम टू सेम यही आते हैं, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं होगा। अब देखो इसको करेंगे क्या। मैंने अभी बताया था कि 4 बार के बाद क्या होता है, रिपीट, यानी कि जितने बार 4 आएगा वो सब रिपीट होता रहेगा। यानी कि 65 में देख लो ना, 4 से दे दो भाग, 4 से दे देंगे भाग, 4 एकम 4, 2 और ये हो गया 25, 4 छक्का 24, 1। 16 बार तो 4 रिपीट करेगा, वही सेम चीजें रिपीट होंगी, लेकिन जो एक बचेगा वह क्या होगा, वह इसको इफेक्ट करेगा। जैसे 5वीं बार में अगर इसके 5 रहता, 4 से भाग देते 1 शेषफल बचता, 5वीं बार में उसको 1 घात मानो, तो 65 बार में हम इसको 1 घात मानेंगे, 1 घात मान लेंगे, क्योंकि 1 घात के ये बराबर हो जाएगा। तो 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 से भाग दो, जो शेषफल बचता है 1 वही लिखो। अब 2 के घात करो 1 और 2 के घात 1 हमारा 2 ही होता है, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं फिर से इसको किसी वीडियो में इलेबोरेट कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चीज और है कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो शेषफल बच गया था, यहाँ शेष बच गया था। अगर शेषफल हमारा 0 हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में उसको लेंगे 4। उसको क्या लेंगे, 4। जैसे यहाँ पर 68 है, क्या है 68, 68 में 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 2 28, 4 छक्का 24, 4 7 28, 28 0 0 हो जाता है, ठीक है। तो 28 लेना है, यहाँ 0 नहीं मानना है, इसको क्या मानना है 4, यानी कि अगर इसमें 6 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 24, हमारा 4 शेषफल बचेगा। तो यहाँ 2 के घात ले लेंगे 4, और 2 के घात 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को इकाई अंक हमारा 6 मिलता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इकाई अंक हमारा 6 मिलेगा, 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस भी, मजेदार क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो 1507 के पावर 40 और 1524 के पावर 81, इसमें इकाई का अंक क्या होगा हम लोग तुरंत बता सकते हैं, हमको इससे डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 40, तो इसके पावर हम लोग ले लेंगे 4, ठीक है। ये देखो 81 में 4 से भाग दोगे तो 80 कट जाता है, 1 बच जाएगा शेषफल, इसको पावर ले लो 1, यानी कि 7 के पावर 4 और गुणे 4 के पावर 1, 4 के पावर 1 हमारा 4 होता है, और 7 के पावर 4 कितना हो जाएगा इकाई का अंक, 7 7 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, 49 में 9 इकाई का अंक होता है, 7 7 49, 49 में 9 इकाई का अंक होता है, 9 गुणे 9 यानी कि 81, 81 में इकाई का अंक होता है 1, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1, और 1 गुणे 4 हमारा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा यूपीएससी सी सेट में आया हुआ था। 3 के पावर 2019 को अगर हम 10 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 10 से भाग देने पर इकाई का अंक बचता है 2019। 2019 में अगर हम लोग 4 से भाग दे दें तो हमारा शेषफल बचेगा 1। अब कैसे शेषफल बचेगा 3, कैसे तुरंत पता चल गया, अरे यार 2000 कट जाता है 4 से, बचेगा हमारा 19, और 19 में 4 चौके 16, 17 18 19 3 हमारा बच जाएगा शेषफल। ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो 4 से काट दो ना, 4 5 20 कट गया, 19 0, 4 चौके 16, 3 हमारा शेषफल बचा। यानी कि इस 3 के घात हमको सिर्फ 3 ही लिखना है, और 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 27, और इकाई का अंक हमारा 7, और वही हमारा शेषफल बचेगा। अगर हम 10 से भाग देंगे तो हम लोग सिविल सर्विसेज के
क्वेश्चंस के साथ अपना शुरुआत किए हैं और बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी यूपीएससी सी सेट और आईएएस के कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप लोग क्वालिफाई कर पाए। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1237 के पावर है 28 और 1583 के पावर है 48। क्या हर बार हमको 4 का भाग देना जरूरी है? कॉमन सेंस है तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, चलो ये क्वेश्चन था ना, क्या इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, 2019 है, 2019 में क्या हमको पूरे में 4 के भाग देने की जरूरत है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आखिरी ये संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या ये 4 से कटती है, ठीक है। यानी कि पूरे में भाग देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आखिरी वाले में देख लो ना, आखिरी वाला अगर कट जाएगा तो 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, जितना शेषफल बचेगा पूरे में भाग दोगे तो भी उतना ही शेषफल बचेगा। यानी कि सिर्फ हमको 19 में अगर 4 से भाग दे दें तो 4 चौके 16, हमको शेषफल पता चल जाएगा। इसके पावर कितना भी रहे हम सिर्फ आखिरी 2 अंक को भी देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीजें सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करने के लिए। अब चलो ये बताओ, 1237 के पावर है 28, 28 में 4 से भाग देंगे, 4 छक्का 24, 4 7 28, यानी कि 28 पूरा कट गया तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। 48 भी पूरा कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4। 7 के पावर 4 यानी कि 7 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4, 7 के पावर 4 यानी कि 7 7 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 7 49, 7 7 49, 9 गुणे 9, 9 9 81, इकाई का अंक 1 हो गया। 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81, इकाई का अंक 1 गुणे 1 हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन, धीरे धीरे जितना ही सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा ये हम लोगों के लिए आसान होता जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इतना बड़ा पावर है, क्या इतने बड़े पावर में हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देते ही रह जाएंगे। और जो मैंने अभी ट्रिक बताया कि हमको करना क्या है, सिर्फ आखिरी के 2 अंक लो ना, आखिरी का 2 अंक क्या है घात का 71, 71 में 4 से भाग दो, 4 1 4, 3 4 6 4 7 28, हमारा बच गया 3 हमारा क्या बच जाएगा शेषपद, इस पूरे की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3, यानी कि 3 के घात 3, 3 3 9 3 27, हमारा इकाई का अंक 7 हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम से कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होने की कोशिश करेंगे और बड़े से बड़ा उत्तर, प्रश्न का भी उत्तर लाने की कोशिश करेंगे। चलो अब 258 के पावर 100 है प्लस 547 के पावर 84 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसको भी हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। ये 4 से पूरा कटता है 125 बार में, तो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा, जो पूरा कट जाएगा वहाँ 4 लिखेंगे और जहाँ शेषफल बचेगा शेषफल लिखेंगे। ये पूरा कटता है 84, यहाँ भी 4 लिखेंगे। 7 का हम जानते हैं 7 गुणे 7 81 इकाई का अंक 1 आता है, और 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64, 64 में इकाई का अंक 4, 8 8 64, इकाई का अंक 4, 4 चौके 16, इकाई का अंक 6, 6 1 7, 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा इकाई का अंक। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? देखो ये मजेदार क्वेश्चन हो सकता है, ये मजेदार क्वेश्चन क्या हो सकता है? 36 4 से पूरा कटता है और 20 भी 4 से पूरा कटता है, तो 4 ही लिखेंगे। 3 के पावर 4 ऋण 2 के पावर 4, 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81, यानी इकाई का अंक हमारा 1 आया। ऋण 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई का अंक हमारा आया है 6। अच्छा ये इधर कोई भी नंबर रहेगा और इधर कोई भी नंबर रहेगा, ठीक है। ये इससे हासिल लेकर क्या हो जाएगा 11, और ये 11 में से 6 घटाओगे तो हमारा 5 हो जाएगा। अगर 5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा होगा तो 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। इधर एक नंबर होगा जो इसको हासिल देकर क्या कर देगा 11 कर देगा, 11 माइनस इकाई का अंक इसमें से घटेगा 6, हमारा 5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट का ही तो खेल है। चलो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब ऐसे दिखे कहीं तो देखो किसी में 5 दिख रहा है कि नहीं, यहां दिख रहा है 5, क्या दिख रहा है 5, और 5 का कभी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यानी कि यहां पर देखो ये इवन नंबर है ना, किसी भी इवन नंबर के कितने भी पावर करोगे इवन नंबर ही आएगा, सम संख्या के कितने भी घात करोगे सम संख्या ही आती है। तो 5 के घात कुछ भी करोगे इकाई अंक हमारा 5 आएगा, इसके घात कुछ भी करोगे इकाई अंक हमारा सम आएगा, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। और इवन जब भी 5 नंबर से मल्टीप्लाई होगा हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और 0 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आए तो आप 1 सेकंड में क्वेश्चन देखकर मार्क कर चले जा सकते हो। और
दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पहला ये है कि इस नंबर में इकाई का अंक क्या होगा, और दूसरा ये है कि इस नंबर में अगर 10 से भाग देंगे तो हमको क्या शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, ये मान लो यूपीएससी सी सेट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मान लो हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए। तो दोनों का आंसर आप कमेंट में कमेंट करोगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय।